हेलो एवरीवन, संस्कृत के वीडियो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। संस्कृत व्याकरण में आज मैं आप लोगों को संधि प्रकरण पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम यह समझे कि संधि क्या है। तो दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संस्कृत भाषा में संधियां तीन हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब देखिए स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव जोड़ आलया अर्थात देवालया। अब यह देखिए देव है तो देव में व जोड़ अ यानी देव का जो स्वर है वह अ है और आलय का स्वर आ है अर्थात अ जोड़ आ बराबर आ अर्थात देवालया। इसी प्रकार यदि हम कहेंगे कि विद्या जोड़ आलया विद्यालया, तो विद्या में आकर हुआ विद्या या का आ और आलय का आ, तो आ जोड़ आ बराबर आ अर्थात विद्यालय हुआ। इस तरह से हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। जैसे देव जोड़ आत्मा देवात्मा इत्यादि। अब व्यंजन संधि पर आइए कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जोड़ ईसा बराबर जगदीशा। अब यहाँ देखिए जगत जोड़ ईशा, जगत में त स्वर रहित है और ईशा में ई स्वर है, तो यहाँ पर स्वर रहित अर्थात यह जो त है यह व्यंजन है और यह स्वर है। आपने पहले पढ़ चुका है कि स्वर और व्यंजन या फिर व्यंजन या व्यंजन दोनों के मेल से को व्यंजन संधि कहते हैं। तो यहाँ पर त जोड़ ई यानी जगदीशा। दूसरा है दिक जोड़ अंबरा अर्थात दिक जोड़ अंबर बराबर दिगंबरा। दिक जोड़ अंबरा बराबर दिगंबरा। यहाँ देखिए दिक में क स्वर रहित है यानी क व्यंजन है और अ स्वर है, तो दिक जोड़ अंबर बराबर दिगंबर। तीसरा देखिए तत् जोड़ लीन। यहाँ थोड़ा सा अंतर है, यहाँ दोनों व्यंजन है। तत् त व्यंजन है क्योंकि यहाँ पर स्वर नहीं है और लीन में ल व्यंजन है। पहले व्यंजन है फिर ल में ईकार है अर्थात स्वर है, तो व्यंजन जोड़ व्यंजन यानी तत् जोड़ लीन बराबर तल्लीन। इस तरह से हम व्यंजन संधि के बारे में आज आप लोगों को पढ़ाए। अब मैं आपको विसर्ग संधि के बारे में पढ़ाऊंगी। विसर्ग संधि के बारे में समझें कि विसर्ग संधि क्या है। विसर्ग संधि स्वर व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः जोड़ रथ बराबर मनोरथ। अब यहाँ देखिए मनः में न के बाद विसर्ग आ गया जोड़ रथ। यहाँ जो विसर्ग हुआ यह विसर्ग यहाँ पर ओकार की मात्रा को दर्शाता है, अतः मनः जोड़ रथ बराबर मनोरथ हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए सरह जोड़ वरह। सरह में र के बाद विसर्ग है और यहाँ पर वरह है, तो सरह जोड़ वरह बराबर सरोवरा इत्यादि। इस प्रकार आज हम
संधि प्रकरण के 3 जो उदाहरण है उसके बारे में हम बताए हैं। अब अगला टॉपिक कल हम अगले वीडियो में स्वर संधि के भेद के बारे में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।